मुझे माफ कर दें आपा। मैं नाशुक्री हो गई थी। और आप भी तो मुझे कहती हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मेरे पास अकल नहीं है। ठीक कहती है। अगर मेरे पास अकल होती तो कभी न करती ऐसी बातें आपसे। माफ कर दे, वरना मैं मर जाऊंगी आपा। आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करें ना आपा। आपसे ज्यादा कोई अहम नहीं मेरे लिए, कसम से आपा। अगर आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगी आपा। अगर कोई और होता तो ठीक था, लेकिन मुझे तुमसे इसकी तवक्को नहीं थी गुलबैन, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों बहनों के लिए पहले जैसा होना बहुत मुश्किल है। चाहे तुम छोड़ के जाओ या शादी कर लो या मर जाओ, अब ये सब कुछ मेरे लिए बराबर ही है। आपको नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप निकाल ही दे मुझे। मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप खुद भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ हमें उस औरत की नजर लग गई है, वरना तुम कभी मुझसे ऐसे ना कहती। तुम मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं करती है ना गुलबैन? आपा, मैं आज के बाद आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, साफ करो, इतनी अच्छी तरह से साफ करो कि हम उस गंदी औरत की बदबू और असरात अपने घर से निकाल सकें। कसम से जब से उसने यहाँ कदम रखा है सब कुछ गलत होना शुरू हो गया है, सब कुछ। हमें दुआ करनी चाहिए गुलबैन, वाकई चलो दुआ करते हैं। हमें अल्लाह से हकीकतन दुआ करनी चाहिए मिलकर कि वो हमें माफ कर दे। मैंने जब इसे देखा, सफिया और गुलबैन बिल्कुल ऐसी लगती है। ये अब हमारी लीला है बाबा। हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? ये बहुत प्यारी है और हम इनका नाम रखेंगे सफिये और गुलबैन। क्या ख्याल है आपा? बिल्कुल गुलबैन। तो क्या मैं इन्हें अपने कमरे में रख लूं आपा? हाँ, क्यों नहीं। अपनी अम्मी को ये बिल्कुल मत दिखाना। मैं उसके लिए कुछ नहीं ला सका, वो बुरा महसूस करेगी। आपा, ये कसम से उसी की नजर है, वाकई उसी की नजर है। हम इसे जोड़ लेंगे आपा। आप बेफिक्र हो जाइए, जुड़ने के बाद नया जैसा हो जाएगा। नहीं नहीं गुलबैन, अब ये कैसे नया जैसे हो सकता है? देखो इसके टुकड़े हो गए हैं। ये सब उस औरत की नहुसत है, हमें उसी की नजर लगी है। अल्लाह गारत करे उसे। ये वाहिद चीज थी जो बाबा हमारे लिए लेकर आए थे और अब ये भी हमसे टूट गई है। रुके, मैं उठाती हूँ। हर तरफ किरचियां हैं। इसे फेंकना मत। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी। हाँ, तो अब क्या करें इसका? पता नहीं, बस ऊपर किसी चीज में रख देते हैं इसे। हाँ ठीक है आपा। उफ, नहुसत, ये सब कुछ उसी की नहुसत की वजह से हुआ है। हमें धूनी देनी चाहिए गुलबैन। मेरे मन से कहो कि वापसी पर लेती आए। मैं कह रही हूँ तुम सबसे कि वो औरत एक बदरू की तरह है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं।
मैं जानता था कि ये दिन जरूर आएगा। जानता था एक दिन आप मुझे जरूर बुलाएंगे। है, देर आए दुरुस्त आए। तो जरा अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। हान से तुम्हारी दोस्ती कब से है? मतलब तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? हान से? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के मिजाज काफी मुख्तलिफ हैं। जैसे कि तुम्हारी बात करते हैं, तुम बहुत ज्यादा खुश मिजाज और मिलनसार हो, जैसे कि हान वो थोड़ा मुख्तलिफ सा इंसान है। ऐसा ही है हान, लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है उसे। हाँ। लेकिन एक बात बताऊं, एक वक्त था जब वो भी मिलनसार था, जब हम न्यूयॉर्क में थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि एक बार मैंने और हान ने कराओके भी किया था। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। यानी वो शुरू से ही पुरस्कार सा है। हाँ, असल में वो और मैं इस हवाले से एक जैसे ही हैं। तुम्हारा मतलब उसका सबसे बड़ा जुनून कैरियोके था? नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी बहुत से एडवेंचर्स हैं। चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ये क्या बात हुई? मतलब ये कोई बहुत अच्छी याद नहीं है हमारी, तो बेहतर है कि छोड़ दो इसे। लेकिन मैं वादा करती हूँ ये बातें हम दोनों के बीच में रहेंगी। छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, मुझे कॉल करने का फैसला कैसे किया तुमने? एगी, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है मुझे? इस तरह से फोन करने का क्या मकसद था? घर जाकर क्यों नहीं बात करें हम? ताकि नाना न सुन ले। क्या? आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ था। क्या क्या झूठ बोला मैंने? कि मैं अम्मी की तरह नहीं बनूंगी, वो गलती नहीं करूंगी जो उन्होंने की थी। मैं ऐसे शख्स से शादी करने के लिए घर नहीं छोड़ूंगी जिसे मैं ना जानती हूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत की खातिर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। शायद आपको याद ना हो, लेकिन ये सब आपने कहा था और ये सब झूठ था। तुम कैसे? उस दिन नाना के साथ झगड़ा कर रही थी आप कि वो आप पर भरोसा नहीं करते, और वो सोच रहे थे कि वो आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पूरी रात जागते रहे थे वो। एगी, मैं वाकई तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मतलब सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं बता नहीं सकी। बता नहीं सकी? नहीं बता सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ उन्हें बता दूंगी। बस थोड़ा सा वक्त दे तो मुझे एगी। आपको मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अभी जाकर सच बताएं उन्हें। आप उन्हें बताएंगी कि आपसे गलती हो गई और आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतने सख्त क्यों हो गए हो एगी? क्योंकि मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ। एक खानदान में हर कोई झूठा कैसे हो सकता है? हम में से कोई भी मुख्तलिफ नहीं है बाबा से। हम नाना के साथ ये नहीं कर सकते, वो इसके मुस्तहिक नहीं है। आखिर हमने किया क्या है? तुम स्कूल से निकाले गए, मैंने मोहब्बत की और शादी कर ली। हमने किसी का कत्ल नहीं किया, और फिर देखो। अगर आपने नहीं बताया तो बाबा बता देंगे। इसीलिए वो हान से मिलने गए थे, उसे ब्लैकमेल करने के लिए। क्या? और आपके शौहर ने रकम से उनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने दोबारा उसे कॉल की और धमकी दी कि अगर वो मजीद रकम नहीं देगा तो वो बता देंगे नाना को सब कुछ। ये मामला संगीन है आपा, आपको इसे संभालना होगा। या तो नाना बिल्कुल टूट जाएंगे, या आप उन्हें बता दीजिए। उन्हें आपसे मालूम हो ज्यादा बेहतर है। हकीकत जानने का हक है उन्हें। जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त? जो बात तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे हो ना, क्या तुम इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हरगिज नहीं। तुम ये क्या कह रही हो? तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देते तुम, जबकि मैंने तुमसे कहा कि ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। अच्छा तुम ये सोच रहे हो, यही ना कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये बात? असल वजह समझ आ गई मुझे, आ गई। पागल हो क्या? मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? तुम इंजी को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? अब तुम गलत बात कर रहे हो। हाँ, खैर, ये कोई अच्छी याद नहीं है, दरअसल बचपन की एक बेवकूफी है। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, शायद 9 या 10 साल के। हमारी एक टीचर थी, हान थोड़ा क्या कहूं मैं, हान को वो बहुत पसंद थी। तो इसमें क्या बुराई है? मतलब वो उनको कुछ ज्यादा ही पसंद करता था। कुछ ज्यादा? क्या मतलब? मतलब वो स्कूल की काउंसलर थी, तो और भी बच्चों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन हान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
यानी उसे उन्हें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। ओह अच्छा, ये तो आम सी बात है। उस उम्र के बच्चे अक्सर ऐसे ही काम करते हैं। तो ये एडवेंचर था। एक दिन पता चला कि हान उनका स्कार्फ ले आया है और उसे अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। एक शरारती बच्चे ने उसे देख लिया और उसने फौरन उससे ले लिया। और उसके बाद वहां मौजूद सभी बच्चों ने हान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और फिर हान ने अचानक से उस बच्चे को गले से पकड़ लिया। मतलब तुम उसे देखती, अगर उस वक्त हम लोग बीच में ना आते तो शायद हान उसे मार ही देता। लेकिन हान ने उसे नहीं छोड़ा। हमने भी उसे रोकने की कोशिश की। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। मतलब कोई भी उस बच्चे को हाथ से नहीं छुड़वा सका। फिर किसी ने ऑफिस जाकर किसी टीचर को बुलवा लिया और उन्होंने हान से उसे छुड़वाया। तो वो एक झगड़ालू बच्चा था। नहीं, यानी उसने वो सब किया था, लेकिन मैंने उसके बाद उसे किसी से लड़ते नहीं देखा। लड़ना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में बात नहीं की। अब जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो शायद मैं उसे समझ सकता हूं। क्या समझ सकते हो? आसान नहीं है, मुश्किल है। एक बच्चे का अकेला अपनी फैमिली से दूर रहना। तुम भी तो अपनी फैमिली से दूर थे ना? तुम भी बोर्डिंग स्कूल में थे। हाँ, लेकिन हम सब वीकेंड पर अपने घर जाया करते थे, लेकिन वो नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं। फिर क्या वो उन टीचर को भूल पाया? हाँ, भूल गया। कहते हैं आंख ओझल पहाड़ उछल। कैसे? एक महीने बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर हमने दोबारा उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन अच्छा ही हुआ। उनके जाने से हाँ नॉर्मल हो गया। तुम्हें पता है, मैंने एक बार एक लड़की का पेंसिल बॉक्स चुरा लिया था। उसने टीचर को मेरी शिकायत कर दी थी। वो भी एक एडवेंचर ही था। अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मसलन तुम्हारा पहला प्यार कौन है? आपको ये करना होगा अभी। एंजे, तुम ठीक हो? तो क्या हुआ, रकम दे दी उनको? चुप करवा दिया उन्हें? क्या मतलब? तुम समझ रहे हो? आपा, ये शादी नहीं चलेगी। ये आदमी हमेशा आपसे बातें छुपाता रहता है। छुपकर शादी करना जेब देता है तुम जैसे इंसान को। अपनी पागल बहनों से डरते जो हो। अच्छा है कि बस ठीक है, चुप हो जाओ। तुम में हिम्मत नहीं है हान, है ना? तुम्हें ये डर नहीं कि नाना को मालूम हो जाएगा, बल्कि तुम्हें अपनी फैमिली का डर है। अगर ये हकीकत नहीं तो अभी आपा को लेकर जाओ ना उनके सामने। बता दो उन्हें ये तुम्हारी बीवी है।
वैसे क्या तुम सारी उम्र अपनी बीवी का पड़ोसी बनकर रहोगे और जिससे मालूम होगा उसका रकम से मुंह बंद करोगे? एगी मैंने कहा ना बस करो, बस खामोश हो जाओ। इंची, क्या हो रहा है? इसके बाद भी कोई मसला हो तो बहराम साहब को बता दीजिएगा। क्या मसला हो सकता है? पानी की टंकी टूट गई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। अच्छा, खुदा हाफिज। इतने दिनों से तुम किस बात पर लड़ रहे हो? क्या है जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है आपको बता देना चाहिए। मैं सुन रहा हूं अंजी। नाना मैं मुझे पहले से सब मालूम है। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है अंजी। आपको पता चल गया? मुझे स्कूल से कॉल आई थी। उन्होंने कहा अभी इसे 1 हफ्ता हुआ है और ये मुसलसल 4 दिन से स्कूल से गायब है। पूछ रहे थे तुम बीमार तो नहीं? क्या जवाब देता मैं उन्हें? बताओ, कहाँ गए थे? अपने नशे बाप को ढूंढने की वजह से गैर हाजिर रहे? क्या तुम उसके घर गए थे? नाना ये बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। अगर ये पढ़ने का इतना अच्छा मौका गंवाने की बेवकूफी करना चाहता है तो इसकी तरफदारी की कोशिश मत करो तुम। ये मसला इसका है। क्या तुम लोफर आवारा बनना चाहते हो बेटा? ऐसा है तो ठीक है, करो जो जी में आए, ताकि वो तुम्हारी स्कॉलरशिप मंसूख करके किसी और को दे दें। इस तरह वो जाया नहीं होगी। एगी, एगी मैं बहुत एगी आपा, अगर आप गुस्सा ना हो तो क्या मैं एक विंडो खोल लूं? यानी आप गुस्सा ना हो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, खोल लो। हो सकता है इस तरह से वो गंदी बदबू भी खत्म हो जाए। घर में हर जगह फैली हुई है। अरे निरिमन, पर्दा बंद करो, बहुत रोशनी हो गई है, बंद कर दो। हाँ निरिमन जी? आज तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ तो नहीं? तुम गिरी तो नहीं? नहीं आपा, क्यों? हाँ, हम पर उस चुड़ैल की वजह से बुरे असरात जो है, अल्लाह माफ करे। यानी देखो तो जरा, हम सब एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है आपा, रखूंगी। हान, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? हाँ गुलबैन, आ जाओ। तुमने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ये तो नया जैसा लग रहा है ना? हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, ठीक हो ही जाना था। हाँ, काफी मेहनत की तुमने। आप इसे देखकर बहुत खुश होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है ये। बाबा ने सिर्फ हमें ही तोहफा दिया था। वो ये खास तौर पर हमारे लिए इंग्लैंड से लेकर आए थे। मैंने आज आपा को वाकई बहुत परेशान किया। इंशाल्लाह वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। खुश हो जाएंगी ना हान? क्या ये तुमसे टूटा है? वो इसलिए परेशान है? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। वो कह रही थी कि ये उस औरत की बदनजर है। क्या? कोई बात नहीं, उन्होंने इसके टुकड़ों को ऊपर रखवा दिया था मुझसे। इसे ठीक देखकर खुश हो जाएंगी। अब मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी क्योंकि तुमने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। तुम्हारे बालों को क्या हुआ?
मैं अपने बालों से उकता गई थी, इसीलिए छोटे कर लिए। तुम पे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया। मैं नीचे कब जा सकता हूँ गुलबैन? हमने सब साफ कर लिया है, बस कुछ चीजें रह गई हैं। जब मैं तुमसे कहूंगी तब आ जाना। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी करो। हाय हान, आज तो हमने खाना बनाया ही नहीं है क्योंकि पानी नहीं आ रहा। इस वजह से हमें ब्रेड और चीज पर गुजारा करना होगा। कुछ भी नहीं है। ठीक है गुलबैन। पता है क्या, पहले तुम आराम से नहा लेना, उसके बाद आ जाना जब मैं बोलूं। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है। आई, तुमने इसको बिल्कुल नया जैसा कर दिया है। जरा देखो तो इसे। हाय, खूबसूरत। इसने शादी कर ली। या अल्लाह, इसने शादी कर ली। हमसे झूठ बोला इसने। हमें धोखा दिया हान ने। अब ये हमें छोड़कर चला जाएगा। शादी कर ली इसने। हाँ गुलबैन, मैंने सब कर लिया है लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। जरा मुझे वो मरहम पकड़ाओ, मैं अपने हाथ पर तो लगा लूं उसे। आपा। हाँ हाँ, ये तो वही है ना? तुमने कैसे जोड़ लिया इसे? मैंने नहीं, हान ने जोड़ा है। हान ने जोड़ा है? क्या मतलब? हमें खुश करने के लिए उसने ये जोड़ कर दिया है? हाय आपा। हाय, अब मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है। हाय अल्लाह, हम बिला वजह उस बेचारे को हर वक्त इल्जाम देते रहते हैं। देखो जरा, वो हमसे कितना प्यार करता है, हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? हाँ गुलबैन, इधर देखो। अब खाने पर ये शक्ल मत लेकर आना। कम से कम खाने के वक्त तो अपनी शक्ल पे मुस्कुराहट ले आना, हान को अच्छा लगेगा। समझ गई तुम? मैं इसे इसकी जगह पर रख देती हूँ। हाय मेरा छोटा भाई कितना प्यारा है, मेरा छोटा सा बच्चा। ऐसे। हाँ चलो यहाँ बैठ जाओ। चलो अभी जाकर किचन में खाना भी बनाना है, दस्तरख्वान लगाना है। आज हम सब साथ खाना खाएंगे जैसे हान को पसंद है। शक्ल पे मुस्कुराहट लाओ वरना बरकत उठ जाती है। शाम को सब मिलकर एक साथ बैठेंगे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। हमें ये सब बातें भूल जानी चाहिए, है ना? गुलबैन, हम सब आज यहाँ साथ खाने के लिए बैठे हैं, थोड़ा तो मुस्कुरा लो। कितने अरसे के बाद हम सब एक फैमिली की तरह बैठे हैं। खाने के टाइम पे तो मुस्कुराना चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। जी आपा, बिल्कुल। हमारा खाना मत खराब करो, ठीक है? ठीक है आपा। हाँ। ओहो, अब क्या? गुलबैन, मैंने अभी तुमसे क्या कहा है? अपना मुंह सीधा करो। जरा अपने भाई का ही सोच लिया करो, पूरा दिन थक कर काम से वापस आया है। कुछ रहम करो सब पर, थोड़ा सा मुस्कुरा लेना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आपा छोड़ दें। इसमें गलत क्या है? सही तो कह रही हूँ। निरिमन यहाँ देखो, मैं तुमसे भी बात कर रही हूँ। मैंने क्या किया है आपा? तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी बता रही हूँ एहतियातन। अभी से बता रही हूँ, कल मैं आप सबके लिए बहुत मजे का खाना बनाने वाली हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपा। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसे कॉल करो।
आप खुद कर लें। अब बस करो लड़के, स्कूल से छुट्टी करने पर क्या तुम्हें शाबाशी देता? आपके पास मुझे शाबाशी देने के लिए कभी कोई वजह नहीं थी और ना ही आइंदा कभी होगी। अब तो उम्मीद करना छोड़ दिया मैंने। अपने बाप की तरह बात कर रहे हो? हाँ, देखो तुम अब भी उससे मिलते हो। नहीं मिलता और ना ही कभी मिलूंगा। उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता मैं। अब तो खुश हैं आप? क्या किया उसने? उसने तुम्हें कुछ कहा है? देखो उस बदसात ने अगर तुम्हारा बाल भी बिगा किया। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। तो फिर तुम्हारा ये हाल क्यों है बेटा? इंजी, अगर हान या फिर एगी या मेरे किसी भी प्यारे के करीब जाने की आपने कोशिश की या फिर मेरे शौहर से रकम ली तो किसी भी गुंडे के जरिए आपकी जान लेने वाली कोई और नहीं मैं होंगी। सुन लिया आपने? हमसे दूर रहिए। मैं तुमसे दूर रहूंगा इंजी, लेकिन तुम्हें उस शख्स से दूर रहना होगा। इसमें तुम्हारी बेहतरी है। आप वाकई नाकाबिले यकीन है। पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। किस किस्म के आदमी हैं आप? उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंजी मेरी बात आप सुनो। सिर्फ डरते हैं कि आपके होते हुए भी खुश रहूंगी मैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके होते मैं लोगों पर एतमाद करना सीख रही हूँ। आपके होते हुए कामयाब हो रही हूँ मैं। आप मुझसे ये खुशी छीनना चाहते हैं। आप ये नहीं कर सकेंगे, नाकाम हो जाएंगे। वो आदमी वैसा नहीं है जैसा वो नजर आता है इंजी। उसकी इज्जत, दौलत, जॉब स्टेटस कोई चीज मायने नहीं रखती। वो आदमी बीमार है इंजी, बीमार है वो। अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जाओ, खुद को बचा लो उससे। आप पर गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, तरस आ रहा है आप पर। तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ मैं। इससे बात हुई है मेरी। तो ये कि हाँ इसरा, दरअसल एक बात है। अच्छा, कल बात करती हूँ तुमसे। इंजी, तुमने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही था। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल बात यह है कि इज्जत ने मुझे कुछ बताया है। वैसे ये सारी बातें उनके बचपन की हैं। जो भी बातें बताओ मुझे इसरा। हो सकता है उसे अपने मासी में कुछ मसाइल का सामना रहा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम ये सारी बातें सुनकर हंस पड़ो। मुझे नहीं लगता कि तुम हंसोगी। देखो, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू या ओवर पोजेसिव होने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। क्या हुआ फिर? क्या तुमने एगे को मना लिया? वो तुम्हारे नाना से कुछ कहेगा तो नहीं? हाँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। चाहे जो भी हकीकत हो, तुम मुझे सच सच बताओगे? ठीक है, पूछो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, जो मुझे जानना चाहिए? मसलन क्या? तुम ये पूछ रही हो कि मेरी जिंदगी में कोई और है क्या? मैं फिर दोहराती हूँ, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ जो मैं नहीं जानती, कोई ऐसी बात जो तुम्हें
खौफ या शर्मिंदगी में मुब्तला करती हूँ? मुझे तुम बता सकते हो? इंजी, किसी ने कुछ कहा है क्या? लगता है तुम उलझी हुई हो। जवाब की मुंतजिर हूं मैं। तुम्हारे बाबा को पैसे दिए, एक बार नहीं 2 बार। क्या तुम इस बारे में बात कर रही हो? और कुछ? इंजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। थोड़ा समझाओगी मुझे? मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है? कैसा? ऐसे जैसे कोई मसला है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा महसूस होता था तुम्हारे बारे में, कि कुछ तो अजीब है। भरोसा नहीं था तुम पर। क्या? तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं तलाश में था कि कब तुम कोई गलती करोगी, कब तुम मुझे किसी ना किसी तरह मायूस करोगी। लेकिन आखिर मुझे समझ आ गई कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, इसलिए कि तुम सच्ची हो इंजे। ये मुस्कुराहट, ये चेहरा, ये मासूमियत, सब कुछ असली है। जानती हो वो एहसास क्या था जिसमें मैं मुब्तला था? जो चीज मैं कबूल नहीं कर पा रहा था, वो खुशी थी। मैं खुशी से ही खौफज़दा था। मैं खुद से कहता था कि जिंदगी इतनी मेहरबान नहीं हो सकती, कुछ गलत होने वाला है। लेकिन देखो, नहीं हुआ। हम अभी भी साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब इसलिए है कि हम खुश रहने के आदी नहीं हैं। हम भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन हम सीख लेंगे, एक दूसरे को भी सिखा देंगे। मैं वादा करता हूं, इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे और तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी हिफाजत की पूरी कोशिश करूंगा।
तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। हान, क्या तुम उठोगे? मैं बता रही हूँ, जरूरी है। नहीं, वो चला गया। चला गया। हान छोड़ गया हमें। चला गया। चला गया। बहुत थक गया हूं मैं। ये इतना मुश्किल क्यों है? इंजी,